फ्रेंड, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कवर किया था मीनिंग ऑफ द मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ द मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। इसको मैंने बहुत डिटेल में प्रीवियस वीडियो में लिया है। आज मैं कवर करने जा रही हूँ की एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए, अब मेरी आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी भेज दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ गोल ओरिएंटेड, सिस्टमेटिक, कंटिन्यूएशन एंड डायनामिक। ये था की एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं कि गोल ओरिएंटेड क्या होता है। इट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी एम्ड एट अचीविंग स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखिए, कोई भी ऐसा फालतू काम नहीं होता है, ये एक पर्पस से, एक किसी एम्बिशन से स्टार्ट होता है और क्या अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन का गोल, ये इसमें डिसाइड होता है। दूसरा हमारा सिस्टमेटिक। चलिए देखते हैं ये क्या है। इट इन्वॉल्व्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एंड एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। तो इसमें क्या है कि ये स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ निर्धारित होता है और इसका एक प्रिंसिपल होता है, उस प्रिंसिपल को ये लोग अप्लाई करते हैं। और प्रैक्टिसेस मतलब मैनेजमेंट एज एन आर्ट। चलिए तीसरा देखते हैं, कंटिन्यूस। मैनेजमेंट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस विथ नो डेफिनेटिव एंड। तो मैनेजमेंट लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है, इसमें कोई ऐसे प्री डिसाइड एंड नहीं होता है। एंड फोर्थ है हमारा डायनेमिक। इट अडॉप्ट्स टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड रिक्वायर्स फ्लेक्सिबिलिटी। ये तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता है, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे मार्केट हो। तो अगर अगर हम लोग नहीं मार्केट के कंपटीशन को ऑप्ट करेंगे, उनके चेंजेस को ऑप्ट करेंगे, उनके रिकॉर्ड को ऑप्ट करेंगे, तो हमारा बिजनेस नहीं चल सकता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि चेंजिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गोल को पाने के लिए। चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम मैनेजमेंट का देखने जा रहे हैं और वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें मैंने 4 लोगों को लिया है मैंने कि वो क्या है। पहले जी हैं हेनरी फेवल जी, दूसरे हैं EFL ब्रिज जी, थर्ड वन है कुंज एंड फोर्थ वन इज ओडोनिल। सबका मैंने एक एक करके लिया है कि इन लोगों ने क्या बताया है। तो हेनरी फेवल जी ने बताया है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ये फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। जबकि EFL ब्रिज ने बताया है कि प्लानिंग, मोटिवेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ये फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। जबकि कुंज एंड ओडोनल ने बताया है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ये फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। तो चलिए, जो मेन फंक्शन चलता है उसको हम लोग देखते हैं। प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? इट इज़ अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये सबसे पुराना और सबसे पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। अकॉर्डिंग टू कुंट्स के हिसाब से प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। ये पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि हमको क्या अचीव करना है। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। क्या अचीव करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये पहले ही डिसाइड हो जाता है। इट ब्रिजेस अ गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू बी। तो ये जो गैप होता है कि आज हम कहाँ खड़े हैं और कल हमको कहाँ खड़ा होना है, ये सारा प्लानिंग में डिसाइड हो जाता है। फिर है हमारा प्लानिंग इज ए सिस्टमेटिक थिंकिंग फॉर प्री डिटरमाइंड गोल्स। तो जैसे हम लोगों ने की एस्पेक्ट देखा, ठीक उसी तरीके से ये सिस्टमेटिक एक सोचा जाता है कि हमको क्या अचीव करना है। प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जो भी हमारे पास वर्कर है, जो हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जैसे रॉ मटेरियल है, लैंड, बिल्डिंग, उसको हम कितनी अच्छे से यूज़ कर सकें ताकि हमको फ़ायदा हो। इट ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन, अनसर्टनिटीज, रिस्क, वेस्टेज एट्सेट्रा। तो ये क्या हटाता है? कन्फ्यूज़न हटाता है। मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन का क्या एम्बिशन है, ये मैनेजमेंट को भी पता होना चाहिए और वर्कर को भी पता होना चाहिए। अनसर्टेनिटीज़ क्या होता है कि देखिए, दुनिया में सब चीज़ एकदम सर्टेन नहीं होता है, अनसर्टेनिटीज़ रहती है। मतलब कोई भी अचानक चीज़ें आ सकती है, चीज़ें चेंज होती है, तो उसको भी एक्सेप्ट करने का पावर मैनेजमेंट में होना चाहिए। रिस्क, देखिए मैनेजमेंट और बिजनेस ही कहा जाएगा तो दिस इज़ द नेम ऑफ द रिस्क। ये खतरों का ही नाम होता है बिजनेस। वेस्टेज नहीं होना चाहिए, अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें वेस्टेज नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं सेकेंड फंक्शन, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजिंग।
इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ये कौन सा प्रोसेस है? हम इसमें फिजिकल मतलब ह्यूमन बींग को ले आते हैं, रॉ मटेरियल को फिजिकली ले आते हैं, फाइनेंशियल सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पैसा है आपके पास तभी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, आपको अच्छे स्किल्ड लेबर डिफरेंट एरिया से लेके आने होंगे ताकि आपका प्रोडक्शन रुके नहीं और बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर सकें। एंड डेवलपिंग प्रोडक्टिव रिलेशनशिप अमंग देम फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो उन लोगों में एक रिलेशनशिप भी स्थापित करना होगा ताकि वो आपस में झगड़े नहीं और आराम से काम करें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें। आगे चलिए देखते हैं इसमें क्या है। टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन इन प्रोवाइडिंग ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये ऑलरेडी हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं? पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, सेकेंड है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, थर्ड वन इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, फोर्थ वन इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिफ्थ वन इज कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, तो उस एक्टिविटी को अचीव करने के लिए डिफरेंट ग्रुप में हमको अपनी एक्टिविटी को बांटना होगा कि सबसे पहले क्या करना होगा, सेकेंड वर्क क्या होगा, थर्ड क्या होगा, और लास्ट में इन सबको समराइज कैसे करना है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। फिर है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। फिर ड्यूटीज़ जो होती है वर्कर को बांटना कि आप क्या करोगे और आप क्या करोगे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। पहले हम इसको समझ लेते हैं। अथॉरिटी मतलब आपने किसी को पावर दिया है काम करने के लिए, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि पावर तो आपने दिया है लेकिन वो पर्सन उस चीज़ को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाता है वही देख के आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो अथॉरिटी मतलब पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कितने अच्छे से वो अपने काम को निभा रहा है। कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़, तो जितनी भी अथॉरिटी है अलग अलग लोगों को अलग अलग अथॉरिटी दिया गया है तो उन सबको साथ मिलाना और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ को भी देखते हुए सबको साथ मिलाना और एम्बिशन जो ऑर्गेनाइजेशन का है उसको अचीव करना, यही प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, स्टाफिंग। फ्रेंड्स वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि स्टाफिंग को अच्छे से समझाने के लिए दूसरे वीडियो में मैं इसको लेके आऊँगी स्टाफिंग, और उसके बाद में आता है डायरेक्टिंग। फिर डायरेक्टिंग पे भी बहुत सारे फंक्शन हैं तो इसलिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी भेज दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर वैल्यूबल टाइम।